बैठे चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर तीखा हमला। सरकार, पुलिस और सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के धरने और उनके तीखे भाषण के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। उन्होंने सरकार, प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में हलचल सी मच गई है। रोटी, रोजगार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, न्याय तो दे नहीं सकते। ये निकम्मी सरकारें हमारे लोगों को उनकी खाल खींचने काम करती। दरअसल एक धरने के दौरान दिए गए अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के कमजोर वर्गों यानी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा और सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सभी को समान न्याय देना होता है, लेकिन उनके अनुसार जमीनी स्तर पर हालात अलग है। भाषण में उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए और ये कहते हुए कहा कि कई मामलों में गरीबों पर सख्ती होती है, जबकि प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई तक नहीं की जाती। अपने संबोधन में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि आम जनता गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से लगातार परेशान होती आ रही है और आर्थिक दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में एफआईआर और कानूनी धाराओं का इस्तेमाल असामान्य तरीके से किया जाता है, जिससे आम लोगों में डर और असंतोष का माहौल बनता है। लेकिन अब उनके इस भाषण के बाद उनका आक्रामक अंदाज नजर आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों को वक्त रहते न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि उनके भाषण के दौरान समर्थकों में भारी जोश देखने को मिला। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बना हुआ है। एक तरफ समर्थक हैं जो इसे जन आंदोलन बताते हैं, तो दूसरी ओर विरोधी हैं जो इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इस धरने और बयानबाजी का क्या असर होगा, ये देखना अहम होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या आगे चलकर ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद उन पीड़ित परिवारों से मिल पाएंगे जिनकी बात वो अपने भाषण में कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या दलित भी उनका साथ 2027 के चुनावों में देंगे या नहीं देंगे। देखने वाली बात तो यहाँ पर यह भी होगी कि क्या वो 2027 के चुनावों में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। ये भी अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।